प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का मशहूर नावल एक तफसीली खलासा उर्दू में मुकम्मल। इंग्लैंड के दीही इलाके हेरिटफोर्ड शायर में 18वीं सदी के आखिर में एक मुतवस्सित तबके का खानदान रहता है। मिस्टर बेंट और इनकी बीवी मिसेस बेंट के 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी जेन, दूसरी एलिजाबेथ, लिजी, तीसरे नंबर पर मीरी, चौथी केटी और सबसे छोटी लीडिया। मिस्टर बेंट की जायदाद लॉन्ग बोरन एक मर्द वारिस को मुंतकिल होती है। एंटेल यानी बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मिसेस बेंट की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी बेटियों की अच्छी शादी करवाना है। मिस्टर बेंट एक ज़हीन, मजाकिया और थोड़े सस्त इंसान है जो अपनी बीवी की बेचैनी पर हिस्से रहते हैं। एक दिन हेरिटफोर्ड शायर में बड़ी खबर फैलती है कि करीबी जागीर नेथरफील्ड पार्क किराए पर ली गई है। नया किरायादार मिस्टर चार्ल्स बेंगली, जो लंदन का अमीर, खुश मिजाज और सिंगल नौजवान है, वो अपनी बहन कैरोलाइन बेंगली, भाई लुइस हर्स्ट और बहनोई मिस्टर हर्स्ट के साथ रहने आता है। इसके साथ इसका करीबी दोस्त फिट्जविलियम डार्सी भी आता है, जो पंबरले की बहुत बड़ी जागीर का मालिक है, लाखों पूंड का मालिक और इंतहाई खूबसूरत लेकिन तकब्बुर भरा शख्स है। मकामी बाले असेंबली में पहली मुलाकात होती है। मिस्टर बेंगली फौरन जेन बेंट से मुतासिर हो जाता है। जेन भी नर्म दिल और खूबसूरत है। वो बेंगली को पसंद करती है, लेकिन मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को देखकर सिर्फ उतना कहता है कि वो ठीक है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं कि मुझे मुतासिर कर सके। ये बात एलिजाबेथ के कान में पड़ जाती है। वो ज़हीन, तेज जुबान और आज़ाद ख्याल लड़की है। उसे डार्सी का गुरूर सख्त नागवार गुजरता है। यूं डार्सी की प्राइड, गुरूर और एलिजाबेथ की प्रेजुडिस तास्सुब की बुनियाद पड़ जाती है। जल्द ही एक फौजी रेजिमेंट शहर में आ जाती है। इस रेजिमेंट का एक दिलकश अफसर जॉर्ज विकहम एलिजाबेथ से मिलता है और उसे बताता है कि डार्सी ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। डार्सी ने उसे पंबरले का वारिस बनने का हक छीन लिया। एलिजाबेथ ये सुनकर डार्सी से और भी नफरत करती है। दूसरी तरफ मिस्टर कॉलिंस, जो लॉन्ग बोरन का मुस्तकबिल का मालिक है, मिस्टर बेंट का दौर का रिश्तेदार, शादी के लिए बेंट खानदान आता है। वो अहमक, चापलूसी करने वाला और बोरिंग शख्स है। वो पहले एलिजाबेथ से शादी का प्रपोज करता है, जो इनकार कर देती है। फिर वो एलिजाबेथ की दोस्त शार्लेट लुकास से शादी कर लेता है। शार्लेट को सिर्फ महफूज घर चाहिए था। एक दिन मिस्टर बेंगली अचानक नेथरफील्ड छोड़कर लंदन चला जाता है। कैरोलाइन बेंगली खत लिखकर जेन को बताती है कि बेंगली अब उनकी बहन जॉर्जिना डार्सी से शादी करने वाला है। जेन दिल टूटकर रोती है। एलिजाबेथ समझती है कि डार्सी और कैरोलाइन ने जेन और बेंगली को अलग करवाया है। एक दिन एलिजाबेथ अपनी दोस्त शार्लेट से मिलने रोजिंग्स पार्क जाती है। वहां मिस्टर कॉलिंस का मालिक लेडी कैथरीन डीबर्ग रहती है, जो डार्सी की खाला है। एक शाम डार्सी अचानक वहां आ जाता है। वो एलिजाबेथ से शादी का प्रपोज कर देता है। प्रपोज में वो कहता है कि उसने अपने खानदान, अपने दोस्त और अपने माशरे के खिलाफ जाकर उससे शादी का फैसला किया है, क्योंकि वो इससे प्यार करता है। लेकिन वो जेन और बेंगली वाला मामला भी अपनी मर्जी से रोका बताता है। एलिजाबेथ गुस्से से इनकार कर देती है और डार्सी पर इल्जाम लगाती है कि उसने विकहम का हक मारा और जेन की खुशी बर्बाद की। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ को एक लंबा खत देता है। उस खत में वो सब हकीकत बयान करता है। विकहम ने उसकी बहन जॉर्जिना को भगाने की कोशिश की थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी। विकहम झूठा, जुवाड़ी और बदकार है। जेन और बेंगली का मामला उसने रोका, क्योंकि उसे लगा जेन बेंगली से सच्ची मोहब्बत नहीं करती। एलिजाबेथ खत पढ़कर शर्मिंदा होती है। उसका तासुब टूटता है। चंद माह बाद एलिजाबेथ अपने चचा और चची गार्डनर के साथ डर्बी शायर का सैर करती है। वो पंबरले जाकर डार्सी की जागीर देखती है। वहां मुलाजिम डार्सी की तारीफों के पल बांधते हैं। अचानक डार्सी खुद आ जाता है। अब वो बहुत शाइस्ता, मेहरबान और मुख्तलिफ नजर आता है। वो एलिजाबेथ और उसके रिश्तेदारों का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तभी बुरी खबर आती है कि लीडिया बेंट विकहम के साथ भाग गई है। अगर शादी ना हुई तो खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। एलिजाबेथ घर वापस आती है। सब जानते हैं कि अब लीडिया की शादी करवानी पड़ेगी। मिस्टर बेंट लंदन जाकर ढूंढते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं।
अचानक खबर आती है कि लीडिया और विक्रम की शादी हो गई है और विक्रम को फौज में अच्छी नौकरी मिल गई है। सब हैरान होते हैं कि पैसा किसने दिया। बाद में पता चलता है कि डार्सी ने सब कुछ चुपके से संभाला। उसने विक्रम के कर्ज अदा किए, उसे नौकरी दिलाई और लीडिया की शादी करवाई। डार्सी की ये सखावत देखकर एलिजाबेथ का दिल पिघल जाता है। वो अब डार्सी से प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ लेडी कैथरीन डीबर्ग एलिजाबेथ के पास आकर धमकी देती है कि वो डार्सी से शादी न करे क्योंकि उनकी बेटी एन के लिए डार्सी का रिश्ता तय है। एलिजाबेथ इनकार कर देती है। आखिर में मिस्टर बेंगली वापस नेथरफील्ड आ जाता है। वो जेन से शादी का प्रपोज कर देता है और जेन कबूल कर लेती है। चंद दिन बाद डार्सी भी आता है। अब वो बिल्कुल बदल चुका है। वो दोबारा एलिजाबेथ से शादी का प्रपोज करता है, इस बार बगैर किसी हुरूर के। एलिजाबेथ खुशी से कबूल कर लेती है। नावल 4 शादियों पर ख़त्म होता है। जेन और बेंगली, एलिजाबेथ और डार्सी, लीडिया और विक्रम, शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर और मिसेस बेंट खुश होते हैं कि 3 बेटियों की शादी हो गई। मीरी और केटी भी बेहतर हो जाती हैं। डार्सी और एलिजाबेथ पंबरले में खुश रहते हैं, जहां हुरूर और तासुब की जगह मोहब्बत और एहतराम लेता है। ये नावल सिर्फ रोमानोवी कहानी नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी माशरे की तबकाती तकसीम, शादी के लिए मुआशी दबाव, औरतों की हैसियत, गुरूर और तासुब के इंसानी कमज़ोरियों पर एक तंज आमीज़ और गहरा तबसरा भी है। जेन ऑस्टिन की तंज, किरदार निगारी और समाजी तनकीद उसे अब तक का सबसे मशहूर नावल बनाती है।